Hello everyone, I am Shamal. Welcome to my YouTube channel Popcorn Tutoring. You can join my Telegram channel for daily quiz, PDF notes and exam updates. Today we study paper 2 Commerce Unit 10 Income Tax. Today our topic is House Rent Allowances section 1013A. This is PYQ. Matching question में आ गया है. Meaning HR is a special allowance specifically granted to an employee by his employer towards payment of rent for residence of the employee. HR granted to an employee is exempt to the extent of list of the following. HR किसको मिलता है? जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय रेंट पे रहता है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को वो पेमेंट करता है, HR देता है. बट HR इज फुल्ली टैक्सेबल? नो, HR इज पार्शियली टैक्सेबल. उसके ऊपर फुल्ली टैक्स भी नहीं लगता है एंड वो फुल्ली एग्जेम्प्ट भी नहीं है. एग्जेम्प्ट मीन्स जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, टैक्स फ्री. दिस इज ए प्रोविज़न. तो ये 3 पॉइंट है, इसमें से जो लेस अमाउंट होगी वो अमाउंट एग्जेम्प्ट होगी, वो आपको माइनस करनी है. जो भी HR रिसीव्ड करते हो उसमें से माइनस करनी है. यहाँ पे 2 पार्ट्स है, वन फॉर द मेट्रो सिटी एंड वन फॉर द अदर सिटी. मेट्रो सिटी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई. HRA actually received 2. Rent pay minus 10% of salary for the relevant period. 3. 50% of salary for the relevant period. Other city, HRA actually received rent pay minus 10% of salary for the relevant period and 40% of salary for the relevant periods. यहाँ पे आपका जो पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 वो कॉमन है, बट ओनली द परसेंटेज चेंज हियर. इन थर्ड पॉइंट मेट्रो सिटी है तो 50% ऑफ द सैलरी एंड अदर सिटी है तो आपको कंसिडर करना है 40%. नोट्स. Exemption is not available to an assessee who lives in his own house or in a house for which he has not incurred the expenditure of the rent. आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा जो आप खुद के हाउस में रहते हैं. एम्प्लॉय खुद का हाउस यूज़ कर रहा है तो उसे HRA नहीं मिलेगा, और वो कोई रेंट का एक्सपेंडिचर नहीं कर रहा है तो भी उसे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. सैलरी आपने यहाँ पे देखा प्रोविज़न में 10% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी, बट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सैलरी? सैलरी इंक्लूड्स द बेसिक सैलरी, DNS अलाउंसेस एंड कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ द टर्नओवर. कमीशन ऐड करेंगे लेकिन टर्नओवर के फिक्स परसेंटेज दिए हैं तो ही हम लोग ऐड करेंगे, अदरवाइज ऐड नहीं करेंगे. रिलेवेंट पीरियड, यहाँ पे आपके प्रोविज़न में रिलेवेंट पीरियड है. तो relevant period meaning the period during which the said accommodation was occupied by the assessee during the previous year. प्रीवियस ईयर में जो भी अकोमोडेशन ऑक्यूपाइड किया है असेसी ने, एम्प्लॉय ने, दैट इज द रिलेवेंट पीरियड. दिस इज अ क्वेश्चन. मिस्टर राजकुमार हैज़ द फॉलोइंग received from his employer. 1. Basic pay 3000 per month. 2. DNA allowances 600 per month. 3. Commission 6000 per annum. Motor car for personal use expenditure met by employer. House rent allowances 900 per month. Find out the amount of HRA eligible for exemption to Mr. Raj Kumar, assuming that he paid rent 1000 per month for his accommodation at Kanpur. DA form part of the salary for retirement benefit. यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में मोटर कार फॉर पर्सनल यूज़ एक्सपेंडिचर मैट बाय द एम्प्लॉयर. ये जो एक्सपेंडिचर कर रहा है वो कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर. सो दिस इज द प्रिक्वासाइट, ये प्रिक्वासाइट है. एंड यहाँ पे आपको दिया है रेंट. रेंट दिया है पर मंथ 1000. नाउ HRA रिसीव्ड 10,800. कैसे 10,800 आएगा? 900 पर मंथ हाउस रेंट अलाउंसेस मल्टीप्लाई विद द 12. तो आपको पर ईयर जो भी अमाउंट है 10,800 वो मिल जाएगी. बी,
रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी फॉर द रिलेवेंट पीरियड। यहाँ पे आपको पर मंथ 1000 रेंट दिया है तो 1000 रेंट इंटू 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी। वे सैलरी कैसे कंसिडर करोगे? 3000 बेसिक पे, डीएनएस अलाउंसेस 600, कमीशन कंसिडर करोगे? नो, बिकॉज यहाँ पे फिक्स परसेंटेज टर्नओवर पे नहीं दिया है तो आप कमीशन कंसिडर नहीं करोगे। ओनली 3000 प्लस 600 और ये इंफॉर्मेशन कैसे है? पर मंथ, दैट्स वाई मल्टीप्लाई विद दी 12 मंथ, तो आपको ईयरली अमाउंट मिल जाएगी उसके 10%, वो हो गए 4320। 12,000 माइनस 4320, 7680। नाउ ये कौन सी सिटी है? कानपुर। अभी देखो प्रोविजन में मेट्रो सिटी कौन सी है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो कानपुर है यहाँ पे? नो, तो इट मीन्स वो मेट्रो सिटी नहीं है, अदर सिटी है। अदर सिटी के लिए कितने परसेंटेज है? 40%। तो आप करोगे 3000 प्लस 600, 3000 बेसिक पे, डीएनएस अलाउंसेस 600 और उसके 12, तो आपकी ईयरली सैलरी आ जाएगी और उसके 40%, वो अमाउंट आ जाएगी 17,280। अमाउंट 3 विच एवर इज अ लेस। अभी ये तीनों में से कौन सी लेस अमाउंट है? 10,800, 7,680, 17,280, विच एवर इज लेस अमाउंट? 7,680। तो वो अमाउंट क्या रहेगी? एग्जेम्प्ट रहेगी। और फाइनली आपकी कौन सी अमाउंट टैक्सेबल होगी? 3,120। Note: for the purpose of the exemptions under Section 1013A, salary includes DNS allowances only when the terms of the employment so provide, but exclude all other allowances and perquisite। तो यहाँ पे आपको जो भी ये perquisite है वो आपको exclude करनी है। Thank you. Don't forget to like, share and subscribe.